जय श्री राम गुरु माँ, जय श्री राम गुरु माँ। गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ का मैं जितना धन्यवाद बोलूँ उतना ही कम है। गुरु माँ ने मुझे दूसरा जन्म दिया, तो हे मेरी गुरु माँ, किसी भी कारणवश अगर मैं आपको भूल जाऊँ, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपको कभी भी नहीं भूलूँ। मेरी आखिरी सांस तक ही आपका नाम मेरी सांस में चलता रहे। लेकिन ये संसार है गुरु माँ, अगर किसी भी कारणवश मुझसे भूल हो जाए तो गुरु माँ माफ़ भी करना और आप मुझे मत भुलाना, क्योंकि आपने दूसरा जन्म दिया। एक माँ भी एक बार ही जन्म देती है, चाहे बेटा बेटी को कितना भी दुख तकलीफ हो, माँ बाप सहारा भी नहीं बन सकते और उस दुख को काट भी नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ में नहीं, वो सांसारिक जीव हैं। लेकिन मेरी गुरु माँ ने ऐसा माँ बाप का रोल अदा किया मेरी ज़िंदगी में कि जिसने मुझे जन्म भी दूसरा दे दिया। गुरु माँ की शरण में आने से पहले गुरु माँ की शरण में आने से पहले मेरी ऐसी हालात हो गई थी कि कुछ भी संभव नहीं था। सुसाइड करने की सोची, लेकिन सुसाइड के पीछे भी वही है ना, मोह ममता, बच्चों की, घर की, परिवार की। मैंने अपने घर को ऐसे सजा रखा था कि मेरे को बोलने वाले भी बोलते थे कि तू चीज़ से ज़्यादा मोह करती है अपनी शरीर से कम। लेकिन सुसाइड के पीछे भी मेरे ये हो जाता था, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। मैंने ये चीज़ संजो रखी है, वो चीज़ संजो रखी है, कौन पता नहीं कैसे वो करेगा। लेकिन वही है ना कि मरना जीना किसी के हाथ में नहीं है। ये तो क्या पता भगवान कब प्राण पूरे कर दे, तो बाद में किसका क्या होता, उसकी रचना तो भगवान ने रच रखी है। लेकिन फिर मुझे मेरे ऊपर थोड़ी सी भगवान की कृपा हुई, गुरु माँ की शरण में मैं गई। लेकिन उसमें भी मेरे को ये लगा कि एक गुरु भी अपने शिष्य को तभी अपनी शरण में लेगा जब मेरे में कुछ गुण होंगे। पर चलो, भगवान की कृपा हुई, गुरु माँ ने मेरे सब ये गुणों को अपना कर अपनी शरण में लिया। फिर गुरु माँ की शरण में गई, मेरे को शांति मिली। शांति भी मिली, मेरे ये भी हो गया कि हाँ, माँ बाप नहीं है जिंदा जन्म देने वाले, लेकिन कोई तो है मेरे सर पे अभी कि मैं उनको बता भी सकती हूँ और वो मेरे को आगे का रास्ता दिखा भी सकते हैं। फिर धीरे 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 मैं बहुत उलझन में ऐसे रही कि निरंतरता नहीं बन रही, गुरु माँ की निरंतरता नहीं बन रही। डेली नहीं हो रहा है मेरा भजन, तो मुझे कैसे वो होगा। फिर गुरु माँ की ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि मैंने 17 या 18 फरवरी को संकल्प लिया, ये सोच के 4 दिन होता था, फिर 5 दिन नहीं कर पाती थी, 4 दिन होता, 5 दिन, कोई ना कोई ऐसी उलझन आती, मेरा मन करना ही नहीं देता था। फिर मैंने 17-18 फरवरी को संकल्प लिया। मेरे मन ने ये बोला कि संकल्प लेके कर, क्योंकि संकल्प से हमें ये डर होता है ना कि कभी संकल्प टूट जाए तो और बुरा ना हो जाए। तो फिर मैंने 21 दिन का संकल्प लिया। मन में ये रहा कि 21 दिन में कोई अड़चन ना आ जाए, कोई अड़चन ना आ जाए। लेकिन मैंने गुरु माँ के ऊपर छोड़ दिया सब, अड़चन आएगी तो आप संभालोगे। तो मैं गुरु माँ का इतना दिल से धन्यवाद करूँगी, इतना दिल से धन्यवाद करूँगी कि मुझे उस 21 दिन में कभी भी एक दिन भी मेरी साधना नहीं छूटी। कम ज़्यादा का तो टाइम की मैं अकॉर्डिंग नहीं रखती, क्योंकि मैं नहीं अलार्म भरती, क्योंकि अलार्म बजने के बाद मेरे शरीर की ऐसी हालत हो रखी थी कि मेरा जी घबराना, मन में बेचैनी, इसलिए मैं कोई आवाज़ अपने पास रखती ही नहीं। शाम के टाइम करती हूँ, उसमें चाहे कितना भी लंबा टाइम चले, वो गुरु माँ की मर्जी है। गुरु माँ जब तक मेरा ध्यान लगाए रखती है तो मेरा लगा रहता है। जब गुरु माँ का आदेश नहीं होता तो मैं अपना सो जाती थी। वो 21 दिन ऐसे चमत्कार हुए, ऐसे चमत्कार हुए, मेरे को खुद को इतनी शांति मिली कि उस दिन के बाद मेरा वो संकल्प 10 तारीख को पूरा हो गया था। लेकिन उस दिन के बाद मेरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा।
डेली उस साधना के बगैर मैं रह ही नहीं सकती। मेरा शरीर दिन भर ये कहता रहता कि आज शाम को नहीं हो पाएगी साधना, आज तो इतनी थकी कि चारपाई पे लेटते ही नींद आएगी, क्योंकि मेरे बैठ के करने की साधना की जगह नहीं है, इसलिए गुरु माँ मैं लेट के करती हूँ। तो आज मेरे को ये मतलब डेली ये होता है कि आज शरीर की हालत नहीं, मैं लेटूंगी मेरे को नींद आ जाएगी, क्या पता गुरु माँ की साधना होगी नहीं होगी। लेकिन गुरु माँ पता नहीं आप कैसी एनर्जी हमारे अंदर भेजते हो, कैसे आप वो करते हो। मेरे को इन चीज़ों में बिलीव नहीं था, बिल्कुल भी नहीं मानती थी मैं इन चीज़ों को। लेकिन अब मेरे को ये एहसास हो गया कि हाँ सब कुछ है। मेरी गुरु माँ की इतनी शक्ति है कि बगैर साधना के मैं रुक सकती ही नहीं, चाहे मेरे शरीर में कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी पीड़ा हो। लेकिन मेरा मन भी धीरे धीरे अभी उस चीज़ पे आने लगा। पहले मन नहीं मानता था, शरीर में पीड़ा होती थी तो मन क्या बोलता था, सो जाऊं, शरीर की शांति से अच्छी कोई शांति नहीं है। लेकिन अब मन भी ये बोलने लगा कि नहीं, पहले साधना कर। तो मैं ज़रूर गुरु माँ की साधना करके सोती। अभी मेरी निरंतरता भी बढ़ गई, तो मैं गुरु माँ से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, गुरु माँ मेरी ये निरंतरता बढ़ाए रखना बस, और अपनी शरण में मुझे रखना। गुरु माँ आपने मुझे बहुत 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 दलदल से निकाला, बहुत दलदल से। मेरे जैसा नाड़ी का कीड़ा मकोड़ा मेरे को नहीं लगता कोई और था, लेकिन आपने नाड़ी से तो मेरे को निकाल दिया, लेकिन आपकी शरण में रखना। गुरु माँ मेरी आपसे यही विनती है।